रहे इस चैप्टर को, तो फिर पढ़ रहे हो अगर मैं इसको जाके दोबारा? दिवाली वाली वीक है, छोड़ दे रहा हूँ, अगले वीक से तुम्हें मालूम है ग्रुप में नंबर है, पापा मम्मी सबका ऐड हुआ पड़ा है, टेस्ट होना स्टार्ट होगा। दिवाली है करके मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा अभी। तुम लोगों को मैंने इन सब के बारे में बता रखा है। वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ दैट वेक्टर, इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी फर्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर। पिछली क्लास जो हुई थी सेकंड क्लास, उसमें हमने ये सीखा था कि हाउ टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर कैसे पता चलता है। दूसरा एक और चीज़ हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल मिड पॉइंट। और तीसरी एक और चीज़ हमने सीखी थी डायरेक्शन को साइन ऑफ अ वेक्टर निकालना। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड क्लास में कर चुके हैं। फर्स्ट कौन सा क्लास एक्सप्लेन करोगे, फर्स्ट या सेकंड? क्योंकि जो तू वाला पकड़ेगा उसको दूसरा वाला उसको बताना है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों ने अभी 2 क्लासेस में किए हुए हैं। हाँ, कैसे प्रूफ करते हैं? व्हाट इज A1 B1 C1, व्हाट इज इट? तुम सीधा बोल दो कि कंपोनेंट्स ऑफ I J एंड K इन बोथ द वेक्टर शुड बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन ओनली वी कैन से दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला। x2, ये मैं तो ये फिगर यहाँ बना के दे रहा हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बीच में आ गया एमडेन। हाँ हाँ, ये किसकी वैल्यू आएगी? सी वेक्टर। एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। यही अगर हमारा बीचों बीच चला गया, हाँ ये दोनों सेम हो जाते हैं ना, एम और एन बराबर हो जाते हैं। हाँ, फिर क्या होता सी वेक्टर की वैल्यू? एम भी आएगा ही नहीं ना, आप सीधा लिखो b/2, क्योंकि एम और एन को हम 1 के इक्वल कर लेते हैं। और अगर एक्सटर्नल है तो फिर वो सी वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ भाग जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एम और यहाँ से लेके यहाँ तक एन। क्या बना सी वेक्टर? बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम एन। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? मैं कोई उड़ूंगा नहीं, यही रहूंगा मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कर लो एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे डायरेक्शन को साइन बताओ ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो हम लोग LMN निकालते हैं, मैंने इतना बोल के छोड़ दिया था ये कि मैं बताऊंगा बाद में कि हाँ कैसे निकालेंगे। जैसे L कैसे निकलेगा, M कैसे निकलेगा, N कैसे निकलेगा। चलो खुद ही बता देगा। चलो बताओ भाई, बताओ क्या, तो तुझे छोड़ दूंगा क्या? अभी तो ये भी बताना है। जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन को साइंस पूछ रहा है वो। ए एल जैसे पहले वाला लिख रहे हैं आई के लिए, तो क्या लिखेंगे? अगला अगला गया क्या सुबह सुबह? 2 को लिख के छोड़ दो अपॉन, 3 को लिख के छोड़ दो अपॉन, 4 को लिख के अपॉन, और अपॉन में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, वेक्टर को डिफाइन करो। एनी फिजिकल क्वांटिटी, चीज कहना बेकार है, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गिव वन एग्जांपल। फिजिक और फोर्स, मास। तुझे बीच में मास नहीं होगा, वेट। वेट क्यों नहीं होगा? वेट इज डब्लू, डब्लू इज mg, mg जी क्या होता है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन वर्ड आ गया ना उसके अंदर में। तुम्हारा वेट, जैसे तुम यहाँ खड़े हो तो ग्राउंड की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। छोड़ो वो सब बातें। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को? मान लो मैं एक वेक्टर लिख रहा हूँ ए वेक्टर, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं AI प्लस BJ प्लस CK, सपोज लिखा है। तो ये ABC को क्या बोलते हैं? इसके 3 नाम बताए थे मैंने। हाँ, और
डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन दोनों में है बाकी, हाँ, और एक डायरेक्शन नंबर, ठीक है। आप किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते समय वेक्टर के स्क्वायर का सम कर देते हैं। और यूनिट वेक्टर अगर किसी वेक्टर के अलोंग निकाल रहे हो तो पहले तो उसको कैप बना दो और उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि फाइनली जिस वेक्टर को तुम, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो इतनी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और पहला टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अभी कुछ देर के लिए कुछ लिखना मत, आराम से सुनते रहो। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। तो जब डॉट प्रोडक्ट करना है तो पहला वेक्टर हो गया ए, बीच में एक डॉट डाल दिया, दूसरा वेक्टर हो गया बी। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ योर फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ योर सेकेंड वेक्टर दैट इज बी कॉस थीटा। और ये जो थीटा होता है दैट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जिसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी क्वेश्चन तुमको देगा ही देगा। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, वो तुम्हें हो सकता है किसी क्वेश्चन में दो वेक्टर दे दे और उनके बीच का एंगल बता दे और तुम्हें बोले कि मुझे ए डॉट भी निकाल के दो। तो जो दो वेक्टर्स तुम्हें दिए हुए हैं उनका पहले क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें आता है और जिस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं जो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का होगा उनका कोसाइन वैल्यू। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 60 के जगह तुम्हें कॉस 120 की जरूरत पड़ जाए। चांदनी चौक का चप्पल है 100 रुपए का, मुझे मालूम है, ठीक है। अब कॉस 120 कैसे निकालते हैं, मैंने वैल्यू मांगा किससे कॉरस्पॉन्ड, तो मन में कैलकुलेट कर रहा है। ये क्या हो रहा है, वैल्यू बता मुझे, तुझे बताया था पिछले। 1/2 कैसे होगा, 1/2 तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, -1/2 क्यों होगा बे। हाँ बोल। ये क्लास अगर कोई लाइव देख लिया ना वो बोले यार छोड़ बे ये घटिया टीचर है, इसको साला बच्चे के इनके कॉस 120 की वैल्यू नहीं बता पा रहे। कॉस 120 की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है 120। हाँ, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन के साथ कौन पॉजिटिव होता है। ठीक, यही नहीं पता है तो पूरा बोलती है फिजिक्स में कॉसेक, कॉसेक या कॉस, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। हाँ, तो साइन और कॉसेक को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा एंगल आ गया या तीसरा एंगल आ गया तो वो सारे के सारे नेगेटिव ही होंगे। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो 120 डिग्री, ये सब पिछले साल तूने पढ़ा हुआ है खुद। 0, 90, 180, 270, 360। तो 0 से 90 के बीच होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे तुमने देखा है सारे पॉजिटिव होते हैं जब हम टेबल बनाते थे। 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी जितने हैं सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ तो कॉस है तो सीधी सी बात है पहले नेगेटिव डाल दो। अब कॉस 120 तक पहुंचने के दो तरीके हैं। अगर तुम सीधी लाइन के हिसाब से चल रहे हो तो 180 माइनस 60, और ज़्यादातर सीधी लाइन के हिसाब से ही चलो क्योंकि सीधे लाइन पे ये कॉस कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जो भी तुम आगे पीछे हुए 60 डिग्री पीछे हुए तो वो वैल्यू को सिर्फ यहाँ लिखना होता है। तो माइनस आ गया था बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसकी। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक को छोड़ के सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, और सबसे लास्ट वाले में कॉस और सेक। मान लो किसी क्वेश्चन में कॉस का 300 डिग्री निकालना पड़ गया, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तुम लोग दोनों में से कोई भी बोल सकता है इसका आंसर कॉस 300 डिग्री। हो सकता है किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए हमें आगे जाके। पहले बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि 300, और कॉस में 360 माइनस 60, कॉस 60 की वैल्यू ही देखेंगे लेकिन यही आंसर आएगा प्लस का हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको पहले कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसके अंदर और भी चीजें आएंगी, इनकी और भी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले यही लिख लो खाली पूरे का पूरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स करके, मैं रिलेट कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इससे तुम कर सकते हो। वो आएगा धीरे धीरे आएगा, वो सारी चीजें आएंगी, मैं एक साथ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। ले रुक जाओ।
तो सुन, मैं तुझे बता दूं, अच्छी तरह याददाश्त दिला देता हूँ यार। तू आके लेके आ गई थी वाला बोला, मैंने बोला भाई ये कौन सा पेन है, पहले मम्मी निकाला, इसमें से कोई एक निकाल ले। कोई बात नहीं, मैंने कुछ बोला है क्या? तो यूज कर जो भी, बस पेन को यूज सही तरीके से कर। क्या हुआ? कौन सा? निकाल। हो गया लिखना? जैसे ही लिखने का काम खत्म होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 361 एक्सरसाइज 10.3 वो तुम लोगों को करना है। हम लोग कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चंस कर लें आज की क्लास में, बाकी 10 अगली क्लास में। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करने के लिए वही फर्स्ट वाले फॉर्मेट, पेज 361 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पेज 361 में चले जाओ, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यू कैन डू आराम से। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, जल्दी से करके आंसर चेक करो। तेरा cos थीटा 1/√2 आया तो सीधा आंसर लिखना फिर। हाँ हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड जल्दी करो। वो उसने आधा कर भी लिया, कर अपने आप। मैंने भी जस्ट बताया था, सब कुछ तेरे सामने ही है। पहले वाले का आंसर 1/2 कैसे हुआ बे? नहीं सोच मत ज्यादा। तूने क्वेश्चन में जब देखा कि तुझे ऑलरेडी गिवन है ए डॉट बी की वैल्यू, एंगल का कोई भी क्वेश्चन हो, डॉट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो ताकि कुछ पेपर में मार्क्स दे सके एग्जामिनर। ये लिख दिया। अब ए डॉट बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है √6, मैग्नीट्यूड उसने तुम्हारे लिए पहले ही निकाल के रख दिया है √3 एंड 2, और कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको नीचे भेज दो। अच्छा, √6 को क्या मैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ? इससे क्या होगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट ओवर विथ √2/2। अच्छा, √2/2 को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 की जगह लिख दूंगा 2 बार √2 ताकि फाइनली कॉस थीटा की वैल्यू आ जाए 1/√2। और कॉस थीटा 1/√2 किस एंगल पे देता है? √2/2 इज गुड, तो 2 की जगह √2 इंटू √2 करके लिख सकते हैं ना, 2 की जगह √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विथ cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। आंसर आ गया π/4। चलो अब दूसरा करो, वो करके बताएगा। अरे √2 अपॉन में √2 इंटू √2 था, तो एक √2 कटेगा, एक रह जाएगा। अब cos थीटा 1/√2 कहाँ पे होता है? π/4 पे होता है। दोनों ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करने के लिए जान निकल जा रही है, आएगा सब कुछ समझ में। एक ही फॉर्मूला है, तुम्हें जो पता है वही मुझे पता है, कोई डिफरेंट चीज मैं नहीं बता रहा। यही सेम फॉर्मूला मैं भी यूज करने वाला हूँ। दो वेक्टर्स दे रखे हैं तुम लोग को, ठीक है? तुमने पहले वाले वेक्टर का नेमिंग कर दिया i -2j +3k, और दूसरे वेक्टर की नेमिंग कर दी b वेक्टर, दे रखा है 3i -2j +k। अब क्वेश्चन तुमसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है? इनके बीच का एंगल। क्वेश्चन अभी भी सेम है। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि तुम्हें ये दोनों वेक्टर तो गिवन है लेकिन मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। एंगल निकालने के लिए मैग्नीट्यूड तो तुम निकाल सकते हो, आता है ना मैग्नीट्यूड निकालना, लेकिन डॉट कैसे करोगे? डॉट करना तो मैंने तुम लोगों को बताया ही नहीं है। हाँ, तो डॉट कैसे करते हैं, आप ध्यान से सुन लो पहले। अगर तुम्हें किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, रूल नंबर 1, आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे वाले से होगा, और के वाला के वाले से होगा। कोई
अनलाइक कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? हाँ, लेकिन नहीं, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। लेकिन पहले अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि आई वाला आई वाले से होगा, जे वाला जे वाले से, के वाला के वाले से। अब यहाँ पे सोचो कि अगर तुम आई को आई से कर रहे हो तो इसके साइड में कौन सा नंबर है? 1। तो 1 इंटू 3 तो तुम लिख दोगे 3, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये आई कहाँ चला गया। पूछोगे या सोचोगे हाँ सर ने बोला लिख देते हैं ऐसे पागलों की तरह? हाँ, आई को आई से मल्टीप्लाई करके पेपर में आई स्क्वायर लिख के आओगे। तो पहले उसका हिसाब किताब कर लेते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब हमारे पास दो वेक्टर्स है, सपोज कर लो मैं यहाँ पे कोई भी नेमिंग कर देता हूँ, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो जब हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। बाकी तुम लोगों को ये भी तो पता है कि ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये हम लोग क्यों नहीं लिख रहे? तो इसका रीजन बहुत क्लियर है, देखो ध्यान से। हमने फर्स्ट क्लास में एक छोटी सी चीज सीखी थी कि तीनों एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, बताओ जरा, क्या बताया था मैंने? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके अलोंग होता है आई कैप, इसके अलोंग होता है जे कैप, और इसके अलोंग होता है के कैप, जिनको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्स। जब हम इन दोनों को करने जा रहे हैं तो a1 i कैप डॉट a2 i कैप हो रहा है, ठीक है? तो a1 a2 ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब तुम i डॉट i करने जाओगे तो सोचो ये जो i है और ये जो दूसरा i है, क्या ये दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग में? तो अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि जब हम a डॉट b करते हैं तो होता क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर उनके बीच का एंगल जिसको मैं थीटा बोलता हूं। अब इस क्वेश्चन में आई को अगर मैं आई से डॉट कर रहा हूं, आई को अगर मैं आई से डॉट कर रहा हूं तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? आई कैप का मैग्नीट्यूड, इसका भी आई कैप का मैग्नीट्यूड। अब मुझे जरा बताओ इन दोनों वेक्टर्स को जिनको तुम सेम बोल रहे हो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? 0। और कॉस का 0 क्या होता है, जल्दी से बताओ? और इनको जिनको मैं यूनिट वेक्टर बोलता हूं उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 होगी। तो होता क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, डॉट हो तो रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो जा रही है? 1। तो बच क्या रहा है हमारे पास में? खाली a1 a2। सेम b1 b2 c1 c2। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और आएगा, ये इससे भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं इसको। नहीं होगा, देखो ये तो लिख दिया मैंने, कायदे के हिसाब से तुम्हारा a1 और b2 तो साइड में बैठ गया। लेकिन जब तुम i को j से करने जाओगे, सिर्फ इतने से हिस्से को देखो, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ जरा। हाँ, अब तुम यहाँ पे पहले लिखोगे आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर लिखोगे जे कैप का मैग्नीट्यूड, लेकिन जब तुम कॉस के साथ में एंगल लगाने जाओगे तो आई एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई कहाँ है? जे कहाँ है? वाई एक्सिस के अलोंग। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? और कॉस का 90 क्या होता है? 0। तो इस वजह से क्या होता है कि बाकी सारे के सारे 0 हो जाते हैं। अब तुम आई को के साथ करने जाते तब भी यही सिचुएशन होता। तो इसीलिए मैंने उसको क्या किया था, इन्हें नटसेल बता दिया था कि सिर्फ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे। मतलब जब भी एक क्वेश्चन में डॉट करना होगा तो आई के साथ, जे के साथ, और के साथ। ये कंसेप्ट है, ठीक है? अब ये मैंने इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ए डॉट बी क्या होगा फाइनली, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पे अटका हुआ है। -4 क्यों हुआ? अबे -2 इंटू -2 है ना? अबे तू कहाँ देख रहा है? इधर देख। -2 इंटू -2, ये बोल रहा है -4 होगा, सही बोल रहा है? हाँ? क्या हुआ? लास्ट वाला बोल। +3। टोटल कितना हो गया ए डॉट बी की वैल्यू? अरे ऐड करो भाई। 10। तो ये जो तुम ए डॉट बी ढूंढ रहे थे इसकी वैल्यू आ गई 10। अब जल्दी से पहले तो खुशी इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो डालोगे तभी तो होगा। मैग्नीट्यूड निकालो। निकालो। लिख के करना चाहते हो लिख के कर लो। रूट में क्या क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और बी का मैग्नीट्यूड फिर से रूट में 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर लिख सकते थे, हाँ, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज कितने कितने हो गए देख, 15 आ रहा है। तो यहाँ से भी 15,
14 आ रहा है, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अब फाइनली क्या हो गई, 10 अपॉन में 14 इंटू 14। काट सकते हैं इसको, √14 इंटू √14 किया, 14 आ जाएगा। ठीक है, गुड है, तुम्हारा होश में हो तुम। हाँ, अब काटो इसको। तुम्हारे पीछे आंसर में हो सकता है कॉस थीटा 5/7 के ना लिख के वो ऐसे लिख दे, कॉस इनवर्स 5/7। वो तुम्हें नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि एंगल्स हम तो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 पे, ये कोई एक एंगल बीच में कहीं पे बैठा होता। नहीं नहीं, 5/7 किसी को याद नहीं होता। ये समझ में आया क्या हुआ है? ठीक है, एक बार आंसर चेक करो किस फॉर्मेट में छोड़ा हुआ उसने, उसके अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि उसमें थीटा कॉस। एक सेकंड, पहले आंसर तो चेक कर लो, लिखने की जल्दी क्या है? तो बुक फेंक दिया वहां पे, इन्वर्स लगा के दिया, फिर उसने एंगल एंगल बोला हुआ है ना खाली। ये समझ में आ गया तुम लोग को? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके बताना। नहीं, ये लिख लो, लिखने के लिए कौन मना कर रहा है? अगर एक और क्वेश्चन कर लोगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दो क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर में। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, उसको करोगे, इसमें बुक में नहीं है। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b whose magnitudes are, whose magnitudes are 1 and 2 respectively, and a vector dot b vector is equals to 1। पहले ये क्वेश्चन करके देखो। हम्म, आ गया? कर कर, तू क्यों नहीं कर रहा? तू कर तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा? ए डॉट, तूने फॉर्मूला लिखा? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, यहीं पे कर देते हैं। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? अभी तक एक ही फॉर्मूला मैंने बताया पूरे क्लास में, बोलो बोलो, क्या कर रहा है बे? हाँ हाँ, इनके बीच का एंगल कॉस थीटा। तुम्हें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो कॉस थीटा जब निकालने जाओगे तो क्या ये 1/2 हो जाएगा? और कॉस थीटा में 1/2 कौन देता है? 60 डिग्री या फिर π/3। तो एक क्वेश्चन ये होता है जिसमें तुम्हें ए डॉट बी की वैल्यू दे के वो पूछेगा। हाँ, 60 डिग्री पे आता है ना 1/2? नहीं, 60 बोला था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल between the vectors, find the angle between the vectors a vector equals to I cap plus j cap minus k cap and b vector is equals to I cap minus j cap plus k cap। एंगल निकालना है। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ये ज्यादा हार्ड है, वो आसान है। ऑलरेडी दिया हुआ है -1, क्या फर्क पड़ता है? मैग्नीट्यूड तेरा 1 निकल आया दोनों वेक्टर का, ये कैसे हुआ भाई? मैंने 1 1 क्या लिखा हुआ है फिर वहाँ पे? 1 आएगा मैग्नीट्यूड? हाँ, बुलाना ही पड़ेगा। कौन आया था? मैग्नीट्यूड निकाल सही से। मैग्नीट्यूड गलत निकाला हुआ तूने।
तूने मैग्नीट्यूड निकाला दोनों वेक्टर्स का? तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तब से एक ही फॉर्मूले में बैठे हुए हो। ए डॉट बी की वैल्यू लिख दी, इनका मैग्नीट्यूड कौन निकाल लेगा? एंगल तक पहुंचोगे कैसे? पिछले क्वेश्चन में हमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, देखो सामने में तुम्हारे निकला हुआ है, निकालो मैग्नीट्यूड ठीक से। ये भी तो वही बोल रहा है, फिर मैं उसको क्यों डांट रहा हूँ? गलत है, गलत है, टोटल गलत हो रहा है, क्या बात हो गई? और तू कैसे गलत बोल रहा है? तू तो करके आया थोड़ा बहुत। अबे चल बे, तुझे मैग्नीट्यूड निकालना आता है इतना तो मुझे भी पता है, तो फिर रूट वन क्या बोल रहा है? हम्म, वन का स्क्वायर और -1 ये कहाँ से आया? उसको तो आ गया समझ में, तुझे क्या हुआ? तूने ये गलती पहले भी की हुई है, तुझे तो और अच्छे से समझ में आना चाहिए। तूने अगर ये कर दिया ना, तेरे 10th तक के पेपर की चेकिंग होगी जो तूने अभी किया है इसके पहले। मैग्नीट्यूड वाली नहीं, अभी जो तूने आंसर लिखा है उसको और काट के ना, दो तीन क्वेश्चन के नंबर एक साथ काटेंगे टीचर। अब हाँ, तो तेरी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/3। जब तक नहीं लिखोगे वो कोई टीचर एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा उसमें। ठीक है, थीटा की वैल्यू पूरी लिखनी है ना, कॉस इनवर्स -1/3, कंप्लीट दैट। थीटा की वैल्यू वहां से निकाल के लिखो। तुमने निकाला कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/3, यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स माइनस का 1/3, ये आंसर पे मार्क्स मिलेंगे। अगला कंसेप्ट होता है जो कि तुम्हें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना क्योंकि दोनों क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे वो तुमको बोलेगा कि देयर इज वन वेक्टर ए एंड देयर इज वन वेक्टर बी, और तुमको बोला जाएगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है और जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया 2i + 3j - 4k, और मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, और वो है -3i + 4j - 5k। क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्या करना है बताओ? फॉर्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे ए डॉट बी और अपॉन में लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट जल्दी जल्दी करके बताओ, क्योंकि डॉट अगर सामने सामने वेक्टर लिखा है तो बहुत आसान हो जाता है। -6 + 12 20, और बी का मैग्नीट्यूड बोलो, अब सही से बोलना। रूट का, ये दोनों को ऐड करो, 20 + 12 कितना होता है? 32 - 6 इज 26। इसको ऐड किया तो √50 हो जाएगा, लेकिन ये आंसर में नहीं होगा, तो इसको तुमको लिखना पड़ेगा 5√2। ये तुम्हारा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर का क्वेश्चन है। मान लो 1 मार्कर क्वेश्चन का है तो जरूरत, आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, जल्दी से करो, इट विल नॉट टेक मच टाइम। और दोनों के आंसर सही से निकाल के चेक करके बताना। देखो इसको फॉर्मूला को तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा। अब कभी कुछ भी आ सकता है, इट डिपेंड्स कि तुम किस तरह से कर रहे हो।
अगर जीरो आ रहा है तो मैं उसमें मना नहीं कर सकता। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 0/√2 इज 0 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों 57 कटेगा? काटो और। अबे तो डिविजिबिलिटी पड़ी नहीं है क्या? सात बोल रहा है हिंदी में। 7+5 कितना होता है? 13। 9 क्या कर रहा है बे? हाँ हाँ, कुछ नहीं हो सकता उसका, छोड़ दे। हाँ हाँ, 60/। चेक कर एक बार, आंसर चेक कर दोनों। रूट कौन डालेगा? ऊपर रूट डलेगा ना। मैग्नीट्यूड निकालते समय रूट कैसे गायब कर देते हो? हाँ, कितना आया ऊपर, कितना आया? 66। ओए, दूसरा 66 कैसे आया फिर? मल्टीप्लाई करते समय भी माइनस हटा दिया क्या? तो ऐसे घटिया घटिया काम से फोन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो लग रहा है। इस तरह की गलतियाँ एक और जगह मुझे देखने को मिलती है। वही नीचे मरा पड़ा है, वो सब फोन का नतीजा है। वो पूरा अटेंशन खा जा रहा है तुम्हारा। ठीक है वो आंसर तुम्हारा, लेकिन देन पेपर में तो गलत हो जाएगा ना अगर ऐसे गलत। अब मारा पड़ा, जब क्लास ही नहीं कर रहा तो मारा ही पड़ा ना। तुम लोग की एज में अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम मरे ही हो। फिफ्थ क्वेश्चन, चुप। फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को पहले, वो क्वेश्चन हम लोग साथ में करने वाले हैं। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। अब बोलोगे सर ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है। गंदा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो उसको अच्छा बना सकते हो बाय जस्ट डूइंग वन थिंग। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तीनों के साथ में। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग जैसे मैंने अभी किया? ऐसा कर सकते हैं? बताओ। हाँ बस कुछ नहीं है। और बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3/7 आई कैप, प्लस माइनस का भी तो फर्क है, 6/7 जे कैप, 2/7 के कैप। और सी वेक्टर की वैल्यू है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। आप क्वेश्चन को पढ़ो, वो क्या चाह रहा है? शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। बताओ इसको यूनिट वेक्टर कैसे प्रूफ करोगे? बोल दे, टाइम लगेगा, ठीक है? नहीं तो फिर कॉल करेगा, खत्म थोड़ी ना हो। उसको बोल कि थोड़ा सा टाइम लग गया, इस तक बोला था, इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ये हमारा टारगेट है ना कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का, फिर कोई फायदा नहीं है। देख परेशान हो गया वो। रुक जा, पहले फर्स्ट पार्ट कर। मना कर रहा है? अरे क्या बोलता है? हाँ कॉल मत कर, बोल कि आई विल गेट फ्री इन 10 to 15 मिनट, ऐसे लिख के बोल दो। ये भी नहीं कि वो तुम्हारा वेट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलो देखो, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू प्रूव दैट ईच वन ऑफ देम इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे प्रूफ होता है? हाँ तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जल्दी से बताओ कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड। करते चले जाओ। 4/7 क्या बोल रहे हो बे? 4/49, फिर 9/49 और फिर 36/49। अब जरा देखो जल्दी से ऐड कर। 49 ही आएगा। √49/49 कट के क्या हो गया? 1। अब आते हैं, हाँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा। बस इसमें ध्यान रखना कि माइनस की वजह से कोई माइनस रहेगा नहीं, स्क्वायर करने पे वो गायब हो जाता है। बस ये कई बार गलती हो चुकी है, ये वाली होनी नहीं चाहिए दोबारा। ये भी सेम वैल्यू ही देगा, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि तीनों का ही मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। अब हम जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में वो तुमको बोल रहा है कि ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक बात बताओ, तुम कब बोल सकते हो कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है? ये सिंबल किस चीज का होता है?
जीरो हो जाए, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी जीरो तो नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, तो फिर कौन जीरो हो सकता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा किस एंगल पे जीरो होता है, 90 डिग्री पे। तो दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना चाहते हो तो जस्ट प्रूव दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री और प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू शो कि ए डॉट बी भी जीरो आना चाहिए, बी डॉट सी भी जीरो आना चाहिए और सी डॉट ए भी जीरो आना चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी कर लेते हैं, चलो आ जाओ, बताओ ए डॉट बी क्या होगा, जल्दी से बताना, यहां से देख देख के, यहीं पे देख देख के। 6/7 नहीं, 6/49। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। अब जरा इसको ऐड करना, क्या ये जीरो बन रहा है? तो जब हमने ये दिखा दिया कि ए डॉट बी जीरो हो रहा है तो व्हाट वी कैन राइट, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब खुशी बताएगा बी डॉट सी का वैल्यू, जल्दी जल्दी, जैसे उसने बताया अभी, बताओ बी डॉट सी, बोलते जाओ, ये रहा दोनों, कर 18/49 बोलते जाओ, बहुत बढ़िया। अब जरा चेक कर लो इसको, ये भी जीरो हो रहा है, -12 -6 इज -18 ओनली, 18 -18 इज जीरो। तो वी कैन राइट बी इज परपेंडिकुलर टू सी। और जिसको जिसको प्रूफ करते हुए जा रहे हो उनके सामने लगाते चले जाओ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब थर्ड इन दोनों का, चलो सी डॉट ए, आस पर जल्दी, अबे लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, बोलो बोलो। 12/49, अब बोलो, बढ़िया, हाँ प्लस ही है, हाँ, और लास्ट वाला, हाँ, तो ये तीनों भी मिलके जीरो ही बनेंगे। तो सिंस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, सो सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या प्रूफ किया कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, हेंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इतना लिखना पड़ता है, मतलब मैं भी नहीं चाह रहा था लेकिन पेपर में उतना वो आएगा तो लिखना पड़ेगा। ये क्लियर है, ये शायद नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, इज इट फाइन? अबे नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये लिखना पड़ेगा, लिख फिर, लिखो। वो लिख रहा है तो तू क्या करेगा अभी बैठ के, लिख ही ले थोड़ा सा, तू बिना देखे कर ले, चल बिना देखे कर ले, उससे ज्यादा फायदा रहेगा। तेरे ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ मैं, 10th के बाद बर्बादी बर्बाद होने के 10 नए तरीके। अबे तेरा फिर भी कुछ नहीं, नहीं ये अभी भी है होप में कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा इसके साथ में। अबे तू लिख बे, तेरा दोस्त वहां मर रहा है नीचे में, जल्दी लिख। यूवी नर्जी लड़की का नाम है? तो कॉल तो उसी का था ना। हाँ, तो जा कहाँ रहा है बताना। मोती नगर में क्या है बे, हाँ तो बुद्ध बाजार लगता है। अच्छा दोस्त के घर, मोती नगर में, क्या करोगे, कैसे जाओगे? स्कूटी में? कैब कर, नहीं आज ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ। स्कूटी बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन वही है, लाइसेंस हेलमेट सब देखना होता है। ये क्या कर रहा है, ठीक से कर, बढ़िया कर रहा है, लाइटिंग अच्छा आ रहा है, हाँ। क्या हो गया? ये तो सबसे लास्ट में लिखना था, क्या पहले कैसे लिख दिया बे?
उसके बाद ये सबसे लास्ट में है, ठीक है। तुम्हें यहाँ ये प्रूफ करना है ए डॉट बी 0 आएगा तो ए परपेंडिकुलर टू बी पहला, फिर बी डॉट सी 0 आएगा, बी परपेंडिकुलर टू सी दूसरा, सी डॉट ए 0 आएगा, सी परपेंडिकुलर टू ए 3। उसके बाद हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 लिखना है ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। मम्मी पिछले साल ये हुए थे ना, तो हम लोग का तो वैसे भी कुछ होगा नहीं ना। बाकी पार्टी वार्टी करने के लिए ओकेजन की क्या जरूरत है, जब मन किया साला पार्टी कर लो। हाँ नैना अभी भी कुछ खा नहीं पाएगा अभी। आओ हो जाए, देख लेट्स सी। कोई नहीं है, वही 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 बोलो, नो ओकेजन इज रिक्वायर्ड। हाँ हाँ मेरे सामने ही हो रहा था वो, एक्चुअली उस समय तेरा मैसेज मैंने देखा था, तो मैंने उसको बोला कि उसको बोल मेरे से बात कर ले एक बार। तो फिर तूने उस समय किया नहीं, तूने 2 बजे के आसपास किया कि ऐसा ऐसा है, 4 बजे के। और एक अंकल को पूछ कि वो मॉर्निंग में पहले क्लास हो सकती है कि टाइमिंग्स को लेकर। तो मैं सोचा तेरा क्लास फ्री है इसलिए तू बोल रहा है, लेकिन फिर मुझसे क्यों नहीं बोल रहा, तो मैं इसलिए रुक गया, उसने बोला उसको बोल। वो मेहंदी के लिए बोल रही होगी ना। हाँ उसको लग रहा है कि तुझे लगाना नहीं आती है, मालूम है बोला, बस को कहाँ आती होगी, अभी मम्मी को आती होगी। अरे नहीं, कहाँ वो कहीं नहीं जा रहा आजकल, घर में मरा पड़ा है, कहाँ आएगा वो। हो गया ये, इन सबको नेमिंग करो प्रॉपर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से हमें वो मिला ए पर। बस 2 3 क्वेश्चन और कर लो थोड़े से, प्रोजेक्शन निकालने के क्वेश्चन तुम्हें आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन होगा, एक एग्जांपल है उसको कर लो, उसके बाद अगली क्लास में ही करेंगे। तुम्हें 2 वेक्टर्स में दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो पहले क्वेश्चन। तुम्हें 2 वेक्टर्स दूंगा ए एंड बी, तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी वैक्टर जो बनेगा और ए माइनस बी वैक्टर जो बनेगा, जो कि तुम बनाओगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये कैसे करोगे पहले ये बता दो मुझे। प्लस करना पिछले क्लास में बता चुका हूँ, 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं ना, 2 वेक्टर को माइनस भी कर सकते हैं। तो जब तुम 2 वेक्टर को ऐड करोगे तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा, 2 वेक्टर को माइनस करोगे एक और नया वेक्टर मिल जाएगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, लिखो जी को जी के साथ, जैसे एक्स वाई जेड होने से होता है। लिखो इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 3j कैप minus 5k cap, then prove that the vectors a vector plus b vector and a vector minus b vector are perpendicular। हो जाएगा, अगर ये कर लोगे तो फिर इट्स ओके फॉर टुडे। करो जरा। पहले ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और डॉट करके देखेंगे और लिखेंगे कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, अगर 0 आ जाएगा तो। दे सकते हो, लेकिन उसने बोला नहीं है, तुम चाहो तो सी और डी नाम दे सकते हो। नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, एंगल के बारे में भी कुछ पता नहीं है, और कॉस थीटा का भी मैग्नीट्यूड में नहीं होता। यू हैव टू जस्ट सिंपली डॉट इट। डॉट कैसे करते हैं हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। डॉट कैसे करते हैं पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्या है अभी भी देख रहे हो, जल्दी करो। अबे आई कहाँ से आ गया। हाँ ठीक। कितना आया तेरा ए प्लस बी, बताओ पहले खुशी। ए प्लस बी कितना आया, ऐड कर लिया। 6i प्लस 2j माइनस 8k, ये तुम्हारा ए प्लस बी आया, ठीक है। और ए माइनस बी
उसको क्या पूछ रहा है? तू कर 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 ले, तू कर, क्यों नहीं कर? हाँ तो तू बोल, कोई दिक्कत नहीं है, बोल। हाँ हाँ ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि a प्लस बी की जो भी वैल्यू आई है, जब हम उसका डॉट करेंगे a माइनस बी से, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। करें? करो, स्टार्ट हो जाओ। तो कर, अभी पता चल जाएगा। और डॉट कैसे करते हैं फिर? हाँ, करो जल्दी जल्दी बोलो। 24 बोलते जाओ। हाँ। अब देखो जरा, 24 माइनस 8 इज 16, 16 माइनस 16 इज 0। हो गया प्रूफ। इतना याद रहेगा अगली क्लास तक। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी दिवाली।